लोगों को एक शॉर्ट वे में बताना चाहिए, अगर जानना चाहे कोई भी इंसान की एसईओ होता क्या, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं फर्स्ट टाइम मैं भी आया था तो मैं अपनी फैमिली में बोलता था, फ्रेंड्स को, मैं एसईओ करता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि किसी भी बिजनेस को या किसी भी सर्विस को कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से उसको ग्रो कर सकते। कि एसईओ एक प्रैक्टिस है, राइट? और इस प्रैक्टिस को आप जितना बेहतर करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया पे आज हम लोग रील्स का यूज करते हैं, स्टोरी करते हैं, यूज पोस्ट कर सकते हैं, एसईओ के थ्रू हम लोग सोशल मीडिया पे कैसे रैंकिंग कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि गूगल में जो अपने एल्गोरिथम्स होते हैं वो कीवर्ड्स पे काम करते हैं, मेटा टैग्स पे काम करते हैं। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा तो वो गूगल के एल्गोरिथम आपकी वेबसाइट्स को रैंक लाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। क्या ग्रो करने में, रील्स को वायरल करने में, कोई वीडियोस को वायरल करने में भी एसईओ भूमिका निभाती है? नमस्कार दोस्तों, एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का भी यह पॉडकास्ट अभी तक के पॉडकास्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अलग होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देने वाले हैं आपको, और बहुत कुछ आप इनसे सीखने वाले हो। आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं फाउंडर ऑफ पंकज कुमार, सीईओ एंड सीटीओ ऑफ नेस्डैक। तो सर से आज हम लोग पूरी तरीके से एसईओ के बारे में जानेंगे और इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच शुभम जी। सर, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले आपके लाइफ जर्नी को जानना चाहूँगा कि आपका एसईओ तक का सफ़र कैसा रहा है? ओके, सो देखिए शुभम जी, मेरी जर्नी कुछ इस तरह से रही है। जैसे मैं 12th करके जब मैं आया था दिल्ली, तो मुझे मतलब ये था कि मुझे क्या करना है करियर के अंदर, कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बस मैंने थोड़ा सा उस समय इंटरनेट एक्सप्लोर करना शुरू किया, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू किए। तो फिर मैं एक एज ए मतलब टीचर, कहीं पे मैं एक जॉब प्रोफाइल में मैंने जॉब किया एज ए बेसिक टीचर, जो होते हैं बेसिक कंप्यूटर सिखाने के लिए। तो वहाँ पर मैंने जब ट्रेनिंग किया तो मुझे लगा कि यार इस फील्ड में स्कोप है, तो एज ए ट्रेनर बनना अच्छा रहेगा मेरे लिए, मतलब जो मुझे सूट लगा, मतलब जो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार बेसिक कंप्यूटर का शायद हो सकता है आने वाला ज़माना चेंज हो जाए या ट्रेंड चेंज हो जाए। तो फिर वहाँ से मुझे किसी ने बोला कि यार, एक न्यूज़पेपर में मैंने ऐड देखा था, और उस न्यूज़पेपर में जब मैंने ऐड देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि हमें ना एक वेबसाइट डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने वो कटिंग लिया, और कटिंग लेके जब मैं ऑफिस से घर आया तो आने के बाद फिर मैंने उस पर कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे आपके यहाँ पे नहीं वैकेंसी है, तो मुझे अप्लाई करना है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और ये बात है शुभम जी 2008 की। ठीक है, 2008-9 में। तो जब मैंने वहाँ से जब कटिंग कॉल किया उनको, मैंने तो कॉल करके उन्होंने बोला ठीक है हमारे यहाँ पर वैकेंसी है। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कुछ अलग मिला। प्रोफाइल कुछ और थी, लेकिन अब जब उन्होंने बोला कि नहीं यार हम आपको एसईओ सिखाएंगे, तो जब स्टार्टिंग में मुझे 2008 में एसईओ के बारे में पता चला तो मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू मेरा हो गया। तो फर्स्ट डे मुझे वहाँ पर 2 घंटे उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि हम आपको इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में, वेबसाइट के बारे में सिखाएंगे। तो मुझे सुन के पहले तो थोड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या फील्ड है, ये आगे चलेगा नहीं चलेगा, और क्या इसका फ्यूचर स्कोप हो सकता है। तो उस समय थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली कंडीशन ऐसी थी, तो मैंने कहा चलो एक बार शुरू किया जाए। तो वहाँ पे जब मैंने जर्नी की शुरुआत करी तो वहाँ पे मैंने 2 घंटे इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। दैट टाइम जब मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब आप बैठ के मतलब गूगल पे, यूट्यूब पे, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आप काम करोगे तो वहाँ पे धीरे धीरे आपको लोग जानेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने अपने आप को खुद सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। मतलब ऑफिस आवर से आने के बाद फिर मैंने बाकी देखा कि एसईओ और क्या होता है और क्या क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ से मेरी एसईओ जर्नी की शुरुआत हुई। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप सर अभी बता रहे थे कि आपने एसईओ की शुरुआत की, अगर लोगों को एक शॉर्ट वे में बताना चाहिए, अगर जानना चाहे कोई भी इंसान की एसईओ होता क्या, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, बिल्कुल, जब मैं फर्स्ट टाइम मैं भी आया था तो मैं अपनी फैमिली में बोलता था, फ्रेंड्स को, मैं एसईओ करता हूँ। वो लोग भी कहते हैं यार ये क्या चीज़ है, आप पूरे दिन नेट पे लगे रहते हो। तो अगर बेसिकली इसको देखा जाए एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो एसईओ का मतलब होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि किसी भी बिजनेस को या किसी भी सर्विस को कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से उसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल आपको कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना है, आपको कोई भी सर्विस लेनी है, तो आप सीधा गूगल पे जाके सर्च करते हैं। बिल्कुल। और गूगल पे जब आप सर्च करते हैं हजारों वेबसाइट्स होती हैं। अब हजारों वेबसाइट्स में आप कंपटीशन करके कैसे अपने आप को टॉप रैंक में ला सकते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे, ये हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से किया जाता है। बिल्कुल। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली डेफिनेशन कि अगर आपको अपने बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो आप गूगल पे टॉप रैंक में लाके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और इवन इसमें बिजनेस के साथ साथ आप अपना करियर भी अच्छा बिल्ड कर सकते हैं।
बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि एसईओ के थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान वेबसाइट क्रिएट करता है और चाहे एसईओ के माध्यम से उसकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में रन करे तो वो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, इजीली कर सकता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ एक प्रैक्टिस है, राइट। और इस प्रैक्टिस को आप जितना बेहतर करेंगे, अब जैसे बहुत सारे सवाल ये पूछे जाते हैं कि सर आपकी ही वेबसाइट को गूगल क्यों प्रेफरेंस देगा, ऐसे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि हम जितनी बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उसके अपने गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, आप उनको जितना बेटर अंडरस्टैंड करोगे, जितने अच्छे तरीके से समझोगे, तो गूगल आपको उतने ही बेटर तरीके से आपकी वेबसाइट को रैंक में लेकर आएगा। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से बताया कि बिजनेस में कोई भी अगर रन करना चाहता है, उसकी वेबसाइट रन करना चाहती है गूगल पे, तो आप एसईओ के सहारे कर सकते हो। Yes, exactly. लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे सर, आज कोई भी इंसान अगर मार्केटिंग करता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, तो वो कहीं ना कहीं फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब का सहारे आज वो ग्रो करना चाहता है। आपकी एसईओ यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक के थ्रू कैसे रन करा सकती है आगे? देखिए, बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि जो एक वेबसाइट होती है, अगर उस वेबसाइट की आपको मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म को चूज करना होगा। बिल्कुल। अब आप चाहते हैं कि आपको अपने बिजनेस को और ब्रांड को और ग्रो करना है, तो देखिए हर ऑडियंस ना गूगल पे नहीं जाता। कुछ लोग इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, कुछ लोग फेसबुक चलाते हैं, कुछ लोग यूट्यूब चलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि साथ साथ हम अपने बिजनेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ग्रो करें। तो उसके अपने एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे मैं गूगल की बात करूँ, गूगल के अपने एल्गोरिदम्स होते हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब के अपने एल्गोरिदम्स होते हैं। बट बेसिकली गूगल पे वही पर्सन आएगा जो सर्च करके आएगा। लेकिन अगर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की बात, जैसे आजकल देखा जा रहा है रील्स का जमाना है, आप स्क्रॉल करते जाते हैं, वहां पे हर तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स इवन एडवर्टीजमेंट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं वहां पे। तो आप सोशल मीडिया और एसईओ को मिला के बहुत अच्छी अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी कर सकते हैं। आपको दो प्लेटफॉर्म मिलते हैं, एक प्लेटफॉर्म वो कि जहां पे आप सर्च करके जा रहे हो, एक प्लेटफॉर्म वो कि वहां पे आप सिंपली जस्ट ब्राउजिंग कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड, तो वहां पे आप अपने ब्रांड को अच्छे तरीके से शोकेस कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर कि जैसे कि सोशल मीडिया पे आज हम लोग रील्स का यूज करते हैं, स्टोरी करते हैं, यूज पोस्ट कर सकते हैं, एसईओ के थ्रू हम लोग सोशल मीडिया पे कैसे रैंकिंग कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि गूगल में जो अपने एल्गोरिदम्स होते हैं वो कीवर्ड्स पे काम करते हैं, मेटा टैग्स पे काम करते हैं। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा तो वो गूगल के एल्गोरिदम आपकी वेबसाइट्स को रैंक लाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से सोशल मीडिया की भी अपने एल्गोरिदम्स हैं, यानी कि आप अच्छे थंबनेल्स का इस्तेमाल करें, आप अपने अच्छे कंटेंट का इस्तेमाल करें, आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी बेहतर इन्फॉर्मेशन आप यूजर को दोगे। जैसे आजकल क्या होता है, हम कुछ स्टडी करते हैं तो हमें लगता है कि यार अगर हम यूट्यूब पे जाके एक बड़ी वीडियो देखते हैं उसमें अधिक समय लगेगा, लेकिन आजकल रील्स का जमाना है, तो वहाँ पे जितनी बेटर इन्फॉर्मेटिव थंबनेल के साथ आप इन्फॉर्मेशन दोगे, आपको उतना अच्छा कंटेंट और उतना अच्छा यूजर आपको एंगेज करेगा। बिल्कुल सर, और मैं एक चीज़ सुना हूँ कि अगर कोई भी इंसान यूट्यूब पे कितना भी अच्छा कंटेंट बनाओ, इंस्टा पे कितना भी अच्छा कंटेंट या रील्स बनाए हो, अगर उसको एसईओ का नॉलेज नहीं तो वो कितना भी कुछ बेहतर कर ले, उसका ग्रो अप नहीं हो सकता। एसईओ क्या ग्रो करने में, रील्स को वायरल करने में, कोई वीडियोस को वायरल करने में भी एसईओ भूमिका निभाती है? यस, बिल्कुल। देखिए, जैसे एसईओ गूगल में अपनी भूमिका निभाती है कि आपको कीवर्ड्स पे टॉप रैंक दिलाती है। यहाँ पर सोशल मीडिया में भी हम अपनी, जब आपने देखो जब कोई हम रील अपलोड करते हैं या कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो इसको एजुकेट करते हैं, इवन हम भी अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं कि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो रिलेटेड टॉपिक आपके टैग्स होना चाहिए, कीवर्ड्स होना चाहिए, प्रॉपर आपको थंबनेल का इस्तेमाल करना है, उस फाइल को प्रॉपर कीवर्ड से रीनेम करिए, ताकि जब आपकी कोई इन्फॉर्मेशन उस सोशल मीडिया के एल्गोरिथम में जाके स्टोर होगी तो वो उसको बेटर अंडरस्टैंड करेगा, उससे आपको रीच मिलेंगे, आपकी रैंकिंग बेटर हो जाएगी, तो वहां से हमें बेटर ऑडियंस मिलने के चांसेस थ्रू सोशल मीडिया। बिल्कुल सर, और मेरा अगला सवाल है, आज के समय में एसईओ सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि एसईओ बेसिकली इट्स डिपेंड द गूगल सर्च इंजन, वो पूरे जितने भी सर्च इंजन जैसे गूगल है, याहू, बिंग है, तो एसईओ फॉर द स्पेशली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सोशल मीडिया जो है आजकल का जो यूथ आप देखते हो वो क्या करते हैं कि वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे मतलब ब्राउजिंग करते रहते हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया भी हमारा एक मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, अब जैसे कि आपका, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं कि सर गूगल पे तो मेरा ठीक ठाक चल रहा है, पर मेरी रील पे व्यूज नहीं आ रहे या मेरे इंस्टाग्राम पे व्यूज नहीं आ रहे, तो उसके लिए हमें वही एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करके अपने कंटेंट को बेहतर ऑप्टिमाइज करना है। तो दोनों जगह से अब आप अपने ब्रांड को और बेहतर शानदार यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे आप एसईओ काफ़ी सारे यूथ को सिखा चुके हैं और वो अच्छा अभी रैंकिंग कर रहे हैं अपने साइट्स के थ्रू, अगर कोई भी इंसान आपसे एसईओ सीखना चाहता है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? देखिए, अगर उसे हमसे एसईओ सीखना है तो एक तो हमारा जो हमारे सेशंस चलते हैं, वीक के अंदर हमारे 3 डेज के फ्री सेशंस होते हैं, और हम हर बच्चे को ये बोलते हैं कि आप पहले आइए, हमारी
हमारी स्किल्स को आप देखिए, हमारी नॉलेज को आप देखिए, उसके बाद आप जज करिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 3 डेज का एकदम फ्री ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, और उसके लिए आप हमें ऑनलाइन या हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट होना चाहता है या सीखना चाहता है, तो उसको क्या करना है, देखो 2 ऑप्शन है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो जैसे किसी बच्चे को एसईओ सीखना है, तो वो क्या करेगा, गूगल पे जाके सर्च करेगा कि एसईओ इंस्टीट्यूट दिल्ली, बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली या एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली। तो हमारी खुद की जो वेबसाइट है वो इन कीवर्ड्स पे बहुत अच्छे से दिल्ली में क्या पूरे इंडिया के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर किसी को सच में एसईओ सीखना है, तो या तो वो गूगल के थ्रू हमारे पास आएगा, या फिर हमारे सोशल मीडिया पे हमारे एडवर्टीजमेंट रन होते हैं, 3 डेज का फ्री ट्रायल देते हैं। आपकी वेबसाइट का क्या नेम है जहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो अगर विजिट करेंगे आप www.pankajkumarseo.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है उसे एसईओ सीखना है, देखो वो स्टूडेंट एसईओ वही सीखे जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। बिल्कुल। अब कोई सोशल मीडिया चला रहा है, उसको एसईओ को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो हमारी वेबसाइट पे कनेक्ट नहीं होगा। तो हम सोशल मीडिया पे हमारे एडवर्टीजमेंट्स रन होते हैं, वहां से वो स्टूडेंट हमें कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपको भी एसईओ वगैरह सर से सीखना है, सर की वेबसाइट पे जाना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लिख सकते हैं। तो सर, एसईओ आपने शुरुआत की, आप मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा एसईओ पे का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपने कदम कैसे रखा, एसईओ के फील्ड में आप आए कैसे? देखिए, एसईओ के फील्ड में मैंने ऐसे कदम रखा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया अपना जर्नी 2008 में। तो फिर धीरे धीरे मतलब मुझे और बेहतर इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने देखा कि यार आगे, अच्छा कई बार ऐसा होता था कि हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में ये कहते थे कि क्या ये पूरे दिन इंटरनेट पर लगे रहते हो यार, क्या ट्रेंड आने वाला है। अच्छा, एक और भी बात इसमें बेस्ट होती है, जैसे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, और वो एक फैक्ट है कि भाई आने वाला जमाना डिजिटल मार्केटिंग का है। तो जब मैंने एसईओ में कदम रखा, तो वहाँ से मैं धीरे धीरे अपने आप को और बेहतर करने लगा। थोड़े कुछ और प्लेटफॉर्म्स को मैंने ब्राउज किया। मतलब सबसे ज़्यादा मैंने एक, देखो होता है ना कि मुझे एक ऐसा मेंटोर नहीं मिला कि जो मुझे एक बेहतर गाइडेंस दे, बट मैंने अपने आप को इतना बेहतर इंप्रूव किया कि अपने जॉब के रहते रहते मैंने अपने एसईओ के अंदर अपने आप को और बेस्ट कर लिया। बेस्ट मतलब ये है कि देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि इतने जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए, उन कीवर्ड्स पे टॉप रैंक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आज के समय में, और आज के क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन हो गया है। तो एसईओ में 2008 से मैं धीरे धीरे करता गया, और फिर धीरे धीरे मैंने जॉब अप्लाई किया, फिर इंटरव्यूज़ दिए, फिर मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ, फिर मुझे और थोड़ा बेटर लगा, यार अच्छा फ्यूचर अच्छा है, स्कोप अच्छा है। तो ये मेरी जर्नी रही है एसईओ की। बेसिकली ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, मुझे आज अभी 10-12 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में हो गया है, जिसमें 6-7 साल मैंने ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम किया, एक्सपीरियंस किया कंपनीज के अंदर, ठीक है, वर्क किया। ऐसे नहीं कि बस कहीं से कोर्स किया और सीधा हमने सेंटर चलाना शुरू कर दिया। बेसिकली पहले कहते हैं ना कि घाट घाट का पानी पी के बैठा, वो वाली कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। बिल्कुल सर। मेरा एसईओ से ही जुड़ा हुआ एक सवाल अगला है कि अगर कोई भी इंसान स्टार्टिंग में वेबसाइट को अपना अच्छे रैंक पे पहुंचाना चाह रहा है, उसकी शुरुआत अच्छी करनी चाह रहा है, तो वो स्टार्टिंग में क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहले ना जब आप एसईओ में आते हैं तो एसईओ का अपने कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी होती है। जैसे मैं 1-2 स्ट्रेटजी आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट को रैंक लेकर आना है, तो सबसे पहले डिफाइन करो कि आपकी नीश क्या है ना। आप डॉक्टर हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन है, तो सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली फाइंड कि आपका नीश क्या है। तो पहले आप वेबसाइट्स को बेहतर बनाइए। वेबसाइट्स को रैंक लाने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया और गूगल उसको रैंक करेगा। तो गूगल आपकी वेबसाइट को तब रैंक करेगा जितना बेहतर आपकी वेबसाइट और आप प्रेजेंटेबल होंगे। तो वेबसाइट को रैंक लाने के लिए जैसे हमारा कंटेंट स्ट्रेटजी हो गया। अभी जैसे मैं 1-2 चीज आपको बताऊं कि आपका सबसे पहला डिजाइन इंपॉर्टेंट होता है। और अभी रिसेंटली जैसे हमने गूगल अपडेट्स की बात करी, अभी जैसे आगे डिस्कस करते हैं गूगल एल्गोरिथम्स के बारे में। तो गूगल क्या करते हैं कि समय समय पर अपने एल्गोरिथम्स पे काम करता है कि भाई आज आपको कंटेंट पे फोकस करना है, कल को आपको वेबसाइट स्पीड पे फोकस करना है, फिर वेबसाइट के यूआई पे फोकस करना है। तो गूगल अपने अपडेट्स लाता है। तो उस अपडेट्स को आप जितना बेहतर टैकल कर पाएंगे, जितना बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो आप एसईओ में उतना बेटर परफॉर्म कर जाएंगे। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया कि गूगल जो अपने एल्गोरिदम को समय समय पे वो अपडेट करते रहता है, लोगों को यही नहीं पता होता है कि गूगल कब अपडेट कर रहा है, क्या अपडेट कर रहा है, उस चीज़ को वो कैसे जाने और उसको फिर यूज कैसे कर सकते हैं सही। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे भी नहीं पता था, पर अभी मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम बताऊँ जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। जैसे एक मोज बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपको गूगल अपडेट्स के बारे में पढ़ना तो आप गूगल पे जाके सर्च करें गूगल एल्गोरिथम मोज अपडेट्स, है ना, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा और भी कुछ वेब, जैसे सर्च इंजन लैंड है, काफी बड़ा पोर्टल है, सर्च इंजन जर्नल है। तो ये हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक बड़ा कॉमन सवाल करते हैं कि सर अभी हम आपके साथ कनेक्टेड, आपके साथ कोर्स कर रहे हैं, तो आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर कंप्लीट द कोर्स हमें अपडेट्स कैसे पता चलेगा? तो हम उनको, ये बड़ी फेमस वेबसाइट्स है, बड़े फेमस ये ब्लॉग्स हैं जहां आप अपने आप को रेगुलर अपडेट्स रख सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करूं आपसे,
तो आप जितना अपने आप को बेहतर अपडेट रख पाएंगे, आप उतना आगे ग्रो करेंगे। अगर आपने सोच लिया मुझे सब कुछ आ गया, तो आप उसी दिन फ्लॉप हो जाएंगे। बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन हर स्टूडेंट्स के लिए, हर लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, अभी सोशल मीडिया का एक तरीके से रिवॉल्यूशन देखने को मिला है और कहते हैं कि जिस तरीके से हमारा एरा और आगे बढ़ते चला जाएगा, सोशल मीडिया और एसईओ ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करने लगी है। तो अगर हम सिर्फ 2025 को देखते हुए अगर एसईओ को देखें तो ये कहाँ तक हमारा आगे दिख रहा है इसका विजन? देखिए, ये सवाल में मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं बिल्कुल सिंपल बताऊं। देखिए, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये कभी बंद नहीं होंगे। राइट, क्या करना है, अगर आपको बेहतर इसमें इंप्रूव करना है तो अपने आप को अपडेट रखिए। अभी जैसे क्या होता है, कुछ लोगों के मन में सवाल है, जैसे चैट जीपीटी आ गया, है ना, या एआई आ गया, तो लोगों ने शुरू कर दिया जी एसईओ इज डेड, एसईओ इज डेड। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि एसईओ कभी भी डेड नहीं होगा। क्या यूजर्स गूगल पे सर्च नहीं करेंगे? गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, इतने नए नए प्रोडक्ट्स लाते, इतने नए नए इन्वेंशन कर दिया, उसका क्या? तो कहने का मतलब ये कि गूगल जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कभी बंद नहीं होगा। आपको क्या करना है, अगर इस इंडस्ट्री में अपने आप को सस्टेन करना है, लॉन्ग टर्म लेना, आप अपने आप को अपडेट करते रहिएगा, अपने आप को रेगुलर अपडेट से पढ़ते रहिएगा और नई नई चीजों को सीखने पे आप फोकस करिएगा। यानी कि आपने जो पुरानी चीजें आपको आती है, आप उसी पे बोलो कि मुझे तो ये सब चीजें आती हैं। तो आप जितना बेहतर अपने आप को बेहतर इंप्रूव कर पाएंगे, रेगुलर अपडेट से आप अपने आप को अवेयर करेंगे, तो आप बेटर कर जाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल सर, अभी मैं एक डाटा पढ़ रहा था रिसेंट में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बता रही थी कि अभी जो जैसे आपने एआई और चैट जीपीटी का बात किया, तो एआई जो है वो कहीं ना कहीं 85% जो है 85 मिलियन जॉब्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है। और लेकिन फिर उसके अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर दूसरी तरफ उसका गुड पॉइंट देखा जाए तो 97 मिलियन जॉब को वो जनरेट कर रही है। इसका मेन रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि आज एआई पे हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एआई को इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? हम और आप दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो एसईओ में भी तो हम लोग वही कर रहे हैं। एसईओ में हम लोग क्या कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो सर्चिंग वेबसाइट पे तो हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो कहीं अगर रिप्लेस की बात हो तो थोड़ा मुश्किल अभी दिख रहा है। लेकिन हाँ, समय के साथ अगर एआई डेवलप करेगा तो ह्यूमन नेचर भी डेवलप करती है, ह्यूमन थिंकिंग भी डेवलप करती है, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। यस। मेरा अगला सवाल है सर कि एक छोटे बिजनेस के लिए एसईओ कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, आजकल एसईओ हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, मान के चलिए आपने कल को कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको क्या चाहिए? आपको कस्टमर चाहिए। अब आप कस्टमर कैसे लाएंगे? देखिए, पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी कि आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, आपने होर्डिंग्स लगा दिए, पर ट्रेंड्स बहुत बदल चुका है, क्योंकि आजकल समय किसी के पास नहीं है, हर बंदा बाहर नहीं जाता, वो सीधा स्क्रॉल करता है, गूगल पे सर्च करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि आज हर एक यूथ के लिए, हर एक स्टार्टअप के लिए एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। अभी जो मेरा मार्केट देख रहे हो, जो मैंने कीवर्ड्स के बारे में आपको बताया, अगर मैं एसईओ नहीं करता तो शायद मैं आज इस मार्केट में मतलब अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता। तो जैसे आपने मेरा एग्जांपल लिया कि भाई ठीक है, आपके कीवर्ड्स इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये हर एक बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो जब आपको प्रोडक्ट को कोई गूगल पे सर्च करेगा, आपके सर्विस अगर आप टॉप में विजिबल होंगे तभी तो लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल, कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल, तो वही चीज है। और गूगल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एसईओ के अंदर कि 85% जो एक डेटा है कि 85% जो पीपल्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो गूगल के टॉप 3 पे क्लिक करते हैं। आपको मालूम है कि 30 से 4थे पेज पे कोई नहीं जाता। आजकल बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया लगता है एसईओ के बारे में, तो वो कहीं चले जाते हैं सस्ते के चक्कर में। बिल्कुल, और वो फिर स्ट्रगल करते कि यार हमारा 6 महीने से वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा है, 8 महीने से रैंक नहीं कर रहा है, तो ये बड़ा चैलेंजेस आता है। तो आपको एक सही डिसीजन लेना, और सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये सिलेक्शन करना जरूर कि जहां आप जा रहे हो उनका प्लेटफॉर्म क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है, उनके रिजल्ट्स क्या हैं। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए जरूर सजेस्ट करूंगा। अगर आप एक बिजनेस ओनर स्टार्टअप करें तो आप जिस भी एजेंसी में जा रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि यार उनके रिजल्ट्स क्या हैं। आप उनके रिजल्ट्स देखिए, उनके कंपनी के बारे में आप स्टडी करिए, तब आप वहां पे पैसा लगाइए, है ना। तो सभी के लिए जरूरी तो है। और आप देखो जैसे फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। आप हम सब लोग कैसे जानते हैं? आप गूगल से जानते हैं कि आप सर्च करते हैं, शूज लेना है, आपको मोबाइल लेना है। अगर विकिपीडिया हम लोग सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं। विकिपीडिया सबसे बड़ा एग्जांपल है। अगर विकिपीडिया की बात है तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना, आप सिंपली गो टू द विकिपीडिया। अब विकिपीडिया पे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते, बाहर चले जाते हैं। और एक और मैं सर एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में अगर आप कोई भी फ्लैट सर्च कर रहे हैं या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी पीजी या हॉस्टल सर्च कर रहे हैं, तो मैं भी
स्टूडेंट लाइफ में जब सर्च करता था तो जस्ट डायल का नाम सबसे ऊपर Yes, आता था exactly. और एसईओ मुझे लगता है वो सबसे बढ़िया वो यूज करता है और वो टॉप रैंकिंग पे हमेशा चलता है। हाँ। तो बेस्ट एग्जांपल वो हो सकता है। बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है। अभी आप बात करो, जैसे आपने लिख दिया कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट द्वारका फॉर एग्जांपल, तो अभी देखोगे जसडैल सबसे टॉप में रैंक करता है। हाँ। ठीक है, लेकिन कई जगह मेरी अपनी खुद की वेबसाइट जसडैल को बीट कर रही है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस, आपके एक्सपर्टीज पे डिपेंड करती है। हाँ। है ना। अभी क्या होता है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर हमारा डोमेन पुराना होना चाहिए, हाँ। या हमारी वेबसाइट आपने बहुत अच्छी बना ली, हाँ। लेकिन आपके मार्केटिंग के फैक्टर्स, एसईओ के फैक्टर्स अगर सही काम नहीं कर रहे, ठीक है, आपने यूट्यूब पे देखा, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, हाँ। फिर आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो जसडैल जो है बेसिकली वो भी एक सर्च इंजन की तरह काम करता है ना। Okay. तो अब जसडैल इतना बड़ा ब्रांड बन गया कैसे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। तो जब जसडैल ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन इतने बड़े ब्रांड बन चुके, तो आजकल हर एक स्टार्टअप और हर एक बिजनेस ओनर को इसकी जरूरत है। बिल्कुल सर, मेरा सवाल यहाँ पे एक और है कि ऐसे बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि अगर मैं बेहतर प्रोडक्ट बनाऊं तो लोग खुद उसके बेहतर को देख के वो मेरे पास आएंगे, तो हमें एसईओ की क्या ज़रूरत है? तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, ठीक है, दो ही चीज़ें, या तो आपके पास अगर पैसा है तो आप पैसा लगा के उसको मार्केट कर सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट में पैसा लगा दिया, मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपको तो प्रोडक्ट ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए आप कुछ भी करते हैं तो आपको मार्केटिंग की तो जरूरत पड़नी, बिना मार्केटिंग के तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब आप ये समझ के चले कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब मैं सोचूं कि यार मुझे एसईओ की जरूरत नहीं, मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो बिकेगा जब तक ऑडियंस की नज़रों में नहीं जाएगा। हाँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप कोई भी बड़ी बड़ी आज ब्रांड देख लो, कंपनीज देख लो, अगर उसका आज फ्लिपकार्ट, अमेजोन को कौन नहीं जानता है, लेकिन फिर भी आज वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है क्योंकि उसको दिखना है दुनिया के सामने। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चीज़ें दिखती है वो चीज़ें बिकती है। मेरा अगला सवाल है सर, एसईओ क्या सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है या जो स्टार्टअप भी कुछ कर रहा है तो उसके लिए भी है? नहीं, देखिए, स्टार्टअप जो कर रहे हैं उनके लिए भी एसईओ इंपॉर्टेंट है। जो बड़ी कंपनियां, जब बड़ी कंपनी जैसे आप फ्लिपकार्ट ले लो, अब आप अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हो, अगर आप जिसको भी थोड़ी बहुत एसईओ की नॉलेज होगी तो वो देख सकता है बच्चा कि अच्छा फ्लिपकार्ट का डोमेन कितना पुराना है, कब से इन्होंने मार्केटिंग करना शुरू किया है। इवन बड़े ब्रांड्स तो इसकी तरफ आ ही रहे हैं। अभी आप देखोगे, और मैं एक बात आपको कहूँ कि पिछले 5 साल से जो फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है उसको मैं मोबाइल कीवर्ड की अगर बात करें, छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। मोबाइल एक कीवर्ड है जिसको लगभग अप्रोक्सीमेट जो हमारा टूल्स का डेटा कहता है कि 8 लाख से अधिक, मतलब उससे अधिक लोग इसको गूगल पे सर्च करते हैं। बिल्कुल। तो अब ये सोच के चलेगी जब फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड को लोग गूगल पे सर्च करके इतना बड़ा बना दे तो हर किसी को इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल है सर, अगर कोई भी एसईओ को शुरुआत में यूज करना चाहे तो वो किस स्टेप से यूज कर सकता है उसको? देखिए, एसईओ को यूज करने के सबसे पहला स्टेप्स होता है कि आपको सबसे पहले अपना नीश फाइनल करना है। आप आप ब्लॉगिंग में तो नीश फाइनल करेंगे, अगर आपका कोई प्रोडक्ट सर्विस है तो आप एक डोमेन नेम फाइनल करेंगे, उसके बाद एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद आपका स्टेप से स्टार्ट होता है कीवर्ड रिसर्च का कि भाई अब हमारे जो ऑडियंस है वो गूगल पे क्या सर्च करेगी। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट को कस्टमर गूगल पे कैसे सर्च करेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मुझे मान लो मैं एक एसईओ ट्रेनर हूं, तो स्टूडेंट गूगल पे क्या सर्च करेगा? एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, राइट, या एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, या एसईओ कोचिंग इन दिल्ली। तो एसईओ की शुरुआत के लिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बिजनेस के लिए हर प्रोडक्ट के अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। तो इनको जानना बड़ा जरूरी है। जब तक आप सही कीवर्ड का सिलेक्शन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। बिल्कुल। तो एसईओ की शुरुआत के लिए बहुत बेसिक जर्नी होती है, आपका एक बिजनेस नेम, आपका वेबसाइट, आपके कीवर्ड रिसर्च, और उसके बाद अलग अलग स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। और सर, अगर आप एक एसईओ के ट्रेनर हैं, आप लोगों को एसईओ सिखाते हैं, तो एज ए एसईओ सर आपकी इनकम जानना चाहूँगा तो कितनी होगी? देखो, अगर मैं एसईओ ट्रेनर इनकम की बात करूं तो ठीक ठाक बन जाता है। ठीक है, तो इनकम की देखो, आप बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनकम का तो देखो ऐसा है कि इसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कोई भी काम करते हो, देखो आप मेहनत करते हैं, मेहनती हैं। देखो, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है कि अगर आप मेहनत करते हैं ना तो महीने के आप 4-5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी तरह कोई एसईओ ट्रेनर बनना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी यूथ एसईओ ट्रेनर बनना चाहता है, तो वो कैसे बन सकता है? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आजकल के यूथ की जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, कंसिस्टेंट नहीं रहते। वो चाहते हैं कि आज हमने कहीं से सीख लिया, सीखने के बाद वो कहते हैं कि आज मैं इस कंपनी में जॉब कर लूँ, थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ना, देखो अगर आपके पास पेशेंस है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि अगर सच में आप डिजिटल मार्केटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एरा में आना चाहते हैं, देखो इन्फ्लुएंस मत होना और जबरदस्ती मत आना।
अगर इसमें आपको जाने तो कंसिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है। अब आप मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं 2008 से कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार इस इंडस्ट्री में फ्यूचर नहीं, स्कोप नहीं, तो मैं इतनी लंबी क्यों जर्नी देता, अपनी जिंदगी के 10-12 साल क्यों देता। तो मैंने समझा इसके बारे में, बहुत अच्छे से डिटेल में जाना, पढ़ा इसके बारे में, देखा मैंने फ्यूचर है इसके ऊपर, कंसिस्टेंट रहा मैं। तो अगर किसी को ट्रेनर बनना है, किसी को अगर सीखना है, तो उसको एक तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, और दूसरा अपडेट जरूर पढ़े वो, ठीक है, तभी आप बेहतर। और सबसे बड़ी चीज, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको लाइव केस स्टडी दिखाए। देखिए खाली किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, जब तक आप स्टूडेंट को आप प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे। और देखो मेरी बेस्ट अप्रोच रहती है कि जो भी मेरे पास स्टूडेंट, हमारे पास जो 3 डेज का ओरिएंटेशन सेशन होता है, हम बिल्कुल लाइव सिखाते हैं, बिल्कुल फ्री सिखाते हैं, और उसमें हम यहाँ तक भी बोलते हैं कि यार अगर आपने ये कर लिया तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आज सर मैंने कई सारे मैंने IAS के साथ भी पॉडकास्ट किया है, DMSP के साथ भी पॉडकास्ट किया है, वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे इन चीज़ों पे बातें की तो उन्होंने भी कहा कि आज स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसके पास एक स्किल होना चाहिए जिससे वो अपने एक्स्ट्रा फील्ड में, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बेहतर कर सके, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर मेरा और अगला सवाल है कि अगर कोई भी स्टूडेंट को आज SEO सीखना है तो वो कैसे सीख सकता है, आपने बता दिया, लेकिन वो क्यों सीखना चाहिए उससे SEO आज के समय में? देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आजकल लोग डिग्री के पीछे भागते हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया, BCA कर लिया, BTech कर लिया, MTech कर लिया, राइट, लेकिन उनको ना एक पाथ नहीं मिलता। पैसा किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। बच्चा गाँव से आता है, दिल्ली में रहता है, कहता है जी पढ़ाई पूरी करूंगा, पढ़ाई करके नौकरी करूंगा, लेकिन जब आप रिज्यूम लेके नौकरी के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको कोई जॉब देता है? वो ये कहता है आपका स्किल सेट नहीं है। बिल्कुल। तो आज के यूथ को अगर चाहे वो 12th करके अगर इस इंडस्ट्री में आता है या ग्रेजुएशन करके भी आता है, तो अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैकेनिक है, अब कोई भी बच्चा मैकेनिक सीखता है, तो अभी वो जब अच्छे से सीखेगा तभी आगे एक बड़ा गैरेज खोलेगा, बड़ा काम करेगा। बिल्कुल। अगर कोई स्टूडेंट SEO सीखता है तो उसके लिए प्रैक्टिकल सीखना और ये सारी चीजें, एक हाथ का हुनर बड़ा जरूरी है। तो SEO ना एक हाथ का हुनर है। बिल्कुल। अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, आप बोलोगे कि सर आप अच्छी खासी जब जॉब चले आपने छोड़ी क्यों? तो मैंने कहा यार अब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे लगा इसमें मुझे और आगे अच्छा करना चाहिए, है ना, तो मैंने जॉब क्विट कर दिया। जॉब क्विट करने के बाद मुझे लगा यार इसमें तो फ्यूचर बहुत है, तो जब मुझे इसके अंदर फ्यूचर अच्छा लगा तो मैंने कंसिस्टेंट रखा, चीजों को आगे बढ़ाया। तो इसमें 2 चीजें, एक तो देखो अगर आपको कंसिस्टेंट बढ़िया रहोगे, ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप 1 साल, मैं कहता हूँ कि आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो, मैं कहता हूँ 12th करो, ग्रेजुएशन ओपन से करो और अपने हाथ का हुनर सीखो। आप देखिए अगले 3 साल में जो ग्रेजुएशन कर रहा है और आप ग्रेजुएशन से पहले अगर आपने कोई डिसीजन लेके एक स्किल सीख लिया, तो आप उसको पीछे छोड़ दोगे। एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में सर काफ़ी स्कूल्स में जाके ट्रेनिंग सेशन करता था। उसमें मेरी एज ए स्टूडेंट थी, तो स्कूल में जब मैं सेशन करने जाता था तो सभी लोग वहाँ के टीचर्स बोलते थे कि आप एक स्टूडेंट हो, बच्चों को क्या सिखाओगे। तो मैंने एक स्किल डेवलप की, आज उसी स्किल के बदौलत आज मैं पॉडकास्ट भी कर पा रहा हूँ, अच्छे खासे लोगों के साथ बैठ के शूट भी करता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में भी जाता हूँ। तो कहने की आपने बिल्कुल सही बात की, आज स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। सर मेरा यहाँ पे अब एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें कि आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ सवालों का जवाब हमारा दे। सर अगर आपको सर गूगल में, यहाँ पे गूगल या याहू में सेलेक्ट करना हो तो किसे सर? गूगल। फेसबुक या इंस्टा में? फेसबुक। चाय या कॉफ़ी में सर? चाय। आपकी हॉबी क्या है सर? हॉबी ब्राउजिंग करना, नए नए थॉट्स, नई नई चीज़ें सीखना अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड। आपके आइडियल पर्सन? आइडियल पर्सन तो मेरे यार आप आइडियल पर्सन आपका एग्जांपल नील पटेल है, नील पटेल, या और भी हैं आपके, सुंदर पिचाई हैं, गूगल के CEO। ओके। अगर सर एंड में आप अगर कोई यूथ को मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल का यूथ क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई अपना स्किल्स है, अगर आप कोई अच्छी लर्निंग ले रहे हैं, कुछ अच्छा स्किल से ले रहे हैं, पहले आप उसको ना अच्छे से ये देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है। बिल्कुल। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि जबरदस्ती कोई काम नहीं करना, जबरदस्ती काम करने से उसका आउटकम अच्छा नहीं आता। बिल्कुल। तो आप पहले उस चीज़ के बारे में जानो। तो बस यूथ को ये मैसेज दूंगा कि अगर सच में आप डिजिटल मार्केटिंग एरा में आना चाहते हैं, SEO सीखना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है बच्चे पैसे के पीछे भागते हैं, तो मैं इतना बता दूं कि अगर सच में आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मेरे कहने से अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर करियर के मात्र 1 से 2 साल दे दो, 3 साल दे दो, आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मनी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके हाथ में एक स्किल्स होगा और आप डेफिनेटली आप हर मुकाम को बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हो। बिल्कुल। दोस्तों सर ने जो भी बातें बताई आप उनको फॉलो करिएगा। और आज SEO मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज SEO हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आज आपके पास इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा जो भी भारत
विकसित भारत बनने के सफ़र में तो कहीं नहीं कि आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे होने वाला है। तो आज का यूथ हमारे पास सबसे ज़्यादा है इंडिया में, तो आप इनको फॉलो करिए, सर की बातों को फॉलो करिए। सर ने काफ़ी कुछ अच्छी बातें बताई, और अगर आप सर को फॉलो करना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर की इंस्टाग्राम ID मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से सर को फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी सीखना चाहते हैं SEO के माध्यम से तो आप लोग सीख सकते हैं। सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से काम करते रहिए और जो यूथ हैं उसको सही डायरेक्शन देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। और मैं सर एंड में एक बहुत अच्छा लाइन कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।